एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बीएड से संबंधित जो नोटिफिकेशन आप सबने देखा है वो 22 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, जिसमें आपको 23, 24, 27, 28 दिसंबर 2021 को यूनिवर्सिटी में आने के लिए बोला गया था। जिनका नाम बीसीसी कैंपस में था उनको बिरला कैंपस श्रीनगर में बुलाया गया है, और जिनका एसआरटी के लिस्ट में नाम था उनको एसआरटी कैंपस में बुलाया गया था। यहाँ पर आपको फीस की जो अमाउंट दी गई थी वो 3,510 रुपए दी गई थी जमा करने के लिए, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर अब संशोधन किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। पहले आपको एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय जो है वो बंद किया जा रहा है 27 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक। शीतकालीन अवकाश है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अब आप इस तारीख में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर अब कॉलेज को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। ऊपर ही आप देख सकते हैं लिखा गया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश की जो दिनांक 27 दिसंबर 2021 एवं 28 दिसंबर 2021 थी, इनकी दिनांक चेंज करी गई है। उक्त प्रवेश अब 4 जनवरी 2022, 5 जनवरी 2022 और 6 जनवरी 2022 को अपने यथा समय स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जिनको बीसीसी में जाना है बीसीसी जाएंगे, जिनको एसआरटी में जाना है एसआरटी जाएंगे, या जिनको पौड़ी में जाना है वो पौड़ी जाएंगे। आगे देखिए, इसके बाद जो बीएड से संबंधित नोटिफिकेशन आपने अभी तक देखा था वो 22 दिसंबर 2021 का था। इसको भी अमेंडमेंट करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो 24 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। इससे संबंधित वीडियो हमने बनाकर कल अपलोड कर दी थी। कल हमने थोड़ी जानकारी दी थी, अब डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब जो यहाँ पर दिनांक दी गई है वो चेंज कर दी गई है। आपको 4 जनवरी 2022, 5 जनवरी 2022 और 6 जनवरी 2022 को शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अपने एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। फीस की अमाउंट देखेंगे उसको भी चेंज किया गया है। पहले 3,510 रुपए थे, अब 2,860 रुपए लिख दिए गए हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी गई है, यहाँ लिखा गया कि प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आपको जमा करना होगा। समर्थ वाला पोर्टल आप यूज करेंगे, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फी का पेमेंट आप करेंगे, उसके बाद आपको वहां पर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसका प्रिंट भी आपको निकालना होगा, वो भी आपको लेके जाना होगा। जिन स्टूडेंट का नाम बीसीसी कैंपस के लिए है उनको बीसीसी कैंपस यानी बिरला कैंपस में जाना है, और जिनका एसआरटी के लिए है उनको एसआरटी कैंपस में जाना है। जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको नीचे दे दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचना दी गई है कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक तालिका, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक तालिका। देखिए यहाँ पर आपको बताते चले, बहुत सारे स्टूडेंट के पास एक ही मार्कशीट होगी हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की, तो आप सब अपनी मार्कशीट देखिएगा, उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट लिखा हुआ मिल जाएगा। यदि आपको सर्टिफिकेट लिखा हुआ मिलता है तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट कैरी करना होगा, वही आपकी मार्कशीट है और वही आपका सर्टिफिकेट होगा हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए। जिन स्टूडेंट के पास 2 डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल की मार्कशीट भी और सनद भी है यानी कि सर्टिफिकेट है, वो दोनों लेके जाएंगे। नीचे तीसरे नंबर पर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष की अंक तालिका लाने के लिए कहा गया है, लेकिन आप अपनी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाइएगा। आपकी बैक रही है तो उसका भी रिजल्ट जरूर लेके जाइएगा। चौथे नंबर पर आपको अधिभार अंकों से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए बोला गया है। 5वें नंबर पर जाति प्रमाण पत्र कहा गया है। 6ठे नंबर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। 7वें नंबर पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि लागू है तो वो लेके जाना होगा। 8वें नंबर पर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए बोला गया है, लिखा गया है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। 9वें नंबर पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां लेके आने के लिए कहा गया है। एक आपके शिक्षण संस्थान का होगा, दूसरा आपको राजपत्रित अधिकारी से बनवाना होगा, गजेटेड ऑफिसर से बनवाना होगा। 10वें नंबर पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बोल दिया गया है। 11वें नंबर पर आपको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र कहा गया है। उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको प्रवेश शुल्क की रसीद लाने के लिए कहा गया है। और 13वें नंबर पर आपको बीएड प्रवेश परीक्षा की अंक तालिका यानी कि जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, वो आपको लेके जाना होगा। अब देखिए ये बीएड से संबंधित इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपको दी। साथ ही साथ अब यहाँ पर एमएड के नोटिफिकेशन को भी देख लीजिए। जो एमएड का नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो दिनांक दी गई थी वो 27 दिसंबर 2021 दी गई थी और समय दिया गया था 10 बजे से 4 बजे तक का। पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके साथ मेरिट नहीं थी, अब वहां पर आपको मेरिट भी मिल जाएगी। मेरिट अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी कि एमएड की जो लिस्ट है वो जारी करी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बीएड से संबंधित नोटिफिकेशन तो जारी किया गया लेकिन एमएड से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर लेकिन 27 दिसंबर है और अभी हमने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को जो भी आपकी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कार्रवाई होनी थी उसको निरस्त किया गया है, क्योंकि 27 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है।
तो जिन स्टूडेंट का नाम एमएड की लिस्ट में है, जिनको 27 दिसंबर डेट दी गई है, वो भी यूनिवर्सिटी से संपर्क करें, कॉल करें, पता करें कि उनको 27 को आना है या 27 के बाद आना है, क्या उनका प्रोग्राम होगा, क्या शेड्यूल होगा, उनको किस तरीके से जाना होगा। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है, आप अपने डॉक्यूमेंट उसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर भी काफी सारी जानकारी दी गई है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंटेशन आपको हमने पीछे दी है, लगभग वही डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लेके आपको जानी है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, वो है आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, ये आपको लेके जाने होंगे। और भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये बीएड से संबंधित इंफॉर्मेशन थी और एमएड से संबंधित हमने इस पर बात करी है, तो आप इसको समझ लीजिए। जिन स्टूडेंट ने अभी तक 22 दिसंबर 2021 का ही नोटिफिकेशन देखा था, अब वो 24 दिसंबर 2021 से संबंधित नोटिफिकेशन को भी देख लें। यहाँ पर दिनांक चेंज कर दी गई है, आपको अब 4, 5, 6 जनवरी 2022 को जाना होगा। तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो। तो चलिए फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।